बच्चों से याद आया कि आप टीचिंग कर ही रहे हैं, तो टीचिंग में कोई फैन लिस्ट आती है आपकी? ज़रूर होती हैं फैंस भी, लेकिन वो बताती नहीं है ऐसे लेकिन दिल में इंसान के जो कुछ हो दिल में लड्डू फूटे। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। जो मेरा स्टाइल है गाने का वो है तो वर्सटाइल, और लेकिन जो है सॉफ्ट मैं गाता हूँ, और प्लेबैक सिंगिंग जिसे कहते हैं, तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। शायद कभी न कह सकूँ मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे तुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं। नॉर्मल, यानी कि जिस तरह अब गर्मियों का सीज़न है तो हम लोग यक ठंडा पानी पीते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो अगर गले को बेहतर रखना है तो ये है कि आप सॉफ्ट लोगों को सुने जो सॉफ्ट गाते हैं, अपने स्टाइल को आइडेंटिफाई करें कि विच काइंड ऑफ स्टाइल विल सूट ऑन यू, ठीक है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान सबा जमील। और आज का जो प्रोग्राम हम करने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार म्यूज़िक का शो करने वाले हैं। वो हम एक ऐसी मेहमानी शख्सियत का करने वाले हैं जो एक मुनफरिद और वर्सटाइल सिंगर हैं, जिन्होंने ज़बरदस्त से गाने गाए हुए हैं, और हम इनसे ही इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि वर्ड एग्जैक्टली ये म्यूज़िक इज़। जी अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने खूबसूरत चैनल के थ्रू बुलाया और यहाँ पे इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। अच्छा सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आपने म्यूज़िक को ही क्यों चुना? देखें, कुछ चीज़ें अल्लाह ने इंसान के अंदर अता की होती हैं और कुछ चीज़ों का इंसान को बाद में पता लगता है, लेकिन वो बाय बर्थ उसके साथ अटैच होती चली जाती हैं। लेकिन वो अलहदा बात है कि इंसान लेट उसको स्टार्ट करे। जैसे मैं बचपन से नहीं कर रहा म्यूज़िक, मुझे तकरीबन कुछ ही अरसा हुआ है मैंने प्रॉपर्ली स्टार्ट किया, और मुझे तब ही पता लगा कि मैं ना गा सकता हूँ। और फिर मैंने इसलिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरे में जो टैलेंट है वो म्यूज़िक का रखा है, और मैंने इसलिए ही म्यूज़िक को चुना है। और अगर मुझे आप कहें कि एक्टिंग करके दिखाओ तो मेरे से ज़्यादा बुरा एक्टर कोई भी नहीं होगा, आई थिंक सो, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, स्टार्ट आपने कैसे लिया, यानी किस वक्त में लिया आपने स्टार्ट? कॉलेज में पढ़ते थे और हमने फिर वहाँ से स्टार्ट लिया, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे वो प्रॉपरली म्यूज़िक करते थे। फिर हमने बाकायदा तौर पर स्टार्ट किया कि हम म्यूज़िक करें। फिर हमने बैंड वगैरह बनाया, फिर उसके बाद बैंड भी आपको पता है टूट जाते हैं, तो हस्ब तौफीक, तो उस तरह से बैंड हमारा टूटा। लेकिन ये है कि फिर हमने कुछ लोगों ने म्यूज़िक छोड़ दिया, लेकिन मैंने कॉन्टीन्यूसली म्यूज़िक जो जारी रखा। और फिर अच्छा, स्टडी के साथ साथ म्यूज़िक को मैनेज करना कैसे रहा? मैं समझता हूँ कि बड़ा आसान होता है कि अगर आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको उसके टाइम में रह कर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के अंदर म्यूज़िक ना आप मर्ज करें, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो जिस वक्त पढ़ना है आपने उस वक्त आप पढ़ाई को ही टाइम दें, और जिस टाइम म्यूज़िक को करना है तब पढ़ाई की बात नहीं होनी चाहिए। यानी आप सब कुछ मैनेज करके स्केड्यूल के मुताबिक करते हैं? बिल्कुल मैनेज करके, ये चीज़ें मैनेज करके चलती हैं, और आज तक भी मैनेजमेंट के साथ ही मैं म्यूज़िक करता हूँ। अच्छा, म्यूज़िक के अलावा किन चीज़ों की तरफ आपका रुझान है? दरअसल मैं स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेट वगैरह खेलता था, आज भी क्रिकेट लाइक करता हूँ। और बस ये है कि क्रिकेट वगैरह, और इसके अलावा बस म्यूज़िक और टीचिंग है मेरी। और टीचिंग कहाँ कर रहे हैं आप? मैं यूएमटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में
मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसमें टीचिंग कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और क्योंकि म्यूज़िक ही सब्जेक्ट है मेरा, म्यूज़िक एंड साउंड डिज़ाइन, तो वो बच्चों को पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरी फील्ड से वो मैच करता है और बड़ा मज़ा आता है और बच्चे भी बड़े इंटरटेन होते हैं। अच्छा, बच्चों से याद आया कि आप टीचिंग कर ही रहे हैं, तो टीचिंग में कोई फ़ैन लिस्ट आती है आपकी? ज़रूर होती हैं फैंस भी, लेकिन वो बताती नहीं है ऐसे लेकिन दिल में इंसान के जो कुछ हो, दिल में लड्डू फूटे। बस वो अपने दिल में रखती होंगी शायद। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक आप किसी के सामने अच्छा परफॉर्म करें और ऐसा ना हो कि वो आपको अप्रिसिएशन ना दे। वो अलग बात है, कुछ लोग दिल में आपको दाद देते हैं लेकिन वो बज़ाहिर आपको वैसे दाद नहीं देते। अच्छा, यूएमटी को प्रेजेंट किया है कभी आपने अपनी सिंगिंग के हवाले से, अपने इस प्रोफेशन के हवाले से, टीचिंग को छोड़ के? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा हूँ, उसी यूएमटी से ही। तो जब भी कभी परफॉर्मेंस की बारी आती थी, ठीक है, कोई भी इवेंट होता था तो ज़रूर मैं परफॉर्म करता था और अब भी परफॉर्म करता हूँ, यानी क्योंकि मैं यूएमटी का एक हिस्सा हूँ अब। हाँ जी, तो इस वजह से। अच्छा, सुनते हैं हम लोग के इंसान, जैसे रॉकस्टार मूवी में हम लोगों ने सुना था कि दर्द ना हो तो इंसान कुछ बन नहीं सकता, और ख़ास तौर पे सिंगर नहीं बन सकता, कुछ लिख नहीं सकता। आपने भी कभी लिखा होगा, तो ऐसा क्या दर्द है कि सिंगिंग की तरफ आप आए हैं? देखिए, मैं ये जो बातें हैं ना, हर बंदे की ज़िंदगी रॉक स्टार की ज़िंदगी नहीं होती, ठीक है, ये तो फिल्म है ना, और फिल्मी दुनिया ज़रा वो तरह की होती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ अल्लाह ने आपके अंदर अता की है ना, वो उसके लिए किसी की दर्द की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप उसके लिए बन के आए हो, वो काम करने के लिए बन। हाँ जी, ये ज़रूर है कि इंसान दुखी हो तो उसके काम में थोड़ा सा निखार और मज़ीद पैदा हो जाता है। तो ये है कि मुझे इस तरह का कोई रोग नहीं लगा और अल्हम्दुलिल्लाह। और रोगलेस हैं आप? हाँ, रोगलेस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वजह से जो म्यूज़िक है वो अपने लिए करता हूँ, और जो मेरे टीचर्स हैं जो उन्होंने मुझे सिखाया है तो उनकी दुआओं से है, उनके लिए करता हूँ, उनका नाम बल्कि मैं हर जगह लेता हूँ। अच्छा, टीचर्स आपने कह ही दिया कि टीचर्स हैं मेरे, तो कौन, यानी बेसिक जो टीचर था आपका और अभी तक जो आपका टीचर है, जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से मैं उठ के निखर कर बाहर आया हूँ, दुनिया मुझे देख रही है, तो किस वजह से आपको लगता है, किस टीचर की वजह से ऐसा हुआ है? देखिए, जो म्यूज़िक है वो वर्सटाइल डायमेंशंस के अंदर है। फॉर एग्जांपल, इसमें सिंगिंग भी आती है कैटेगरी, फिर इसमें गिटार प्लेइंग भी आती है, एंड थर्ड वन इज़ हारमोनियम प्लेइंग। तो रियाजत वोकल्स जिनसे मैंने सीखा वो इश्तियाक हुसैन जाफरी साहब थे, गिटार जिनसे सीखा वो अज़हर हुसैन साहब थे, और जो मेरे हारमोनियम के टीचर थे वो फोत हो गए हैं, परवेज़ फिदा साहब उनका। हाँ जी, उनके साथ यानी कि मेरी काफ़ी एफिलिएशन थी। तो मैं समझता हूँ जितना मैं हारमोनियम अब बजाता हूँ वो उन्हीं की वजह से ही है। अच्छा, वर्सटाइल, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप एक वर्सटाइल किस्म के इंसान हैं, यानी वर्सटाइल सिंगिंग कर रहे हैं आप। तो सिंगिंग से हम रिलेट करते हैं कि आप सिंगिंग करके दिखाएं हमें अच्छी सी, और कोई अच्छा सा मेरी पसंद का गाना सबसे पहले हम आपसे सुनना चाहेंगे। कौन सा आपका है? अच्छा, सबसे पहले मैं सिंगिंग ज़्यादा इतनी खास लाइक नहीं करती, यानी सिंगिंग की तरफ नहीं, कवाली की तरफ बहुत अच्छा रुझान है मेरा। तो कवालियों की तरफ कह दी, वरना मैं उठ के जाने लगा था। नहीं, सिंगिंग में मैंने अभी तक ना एक सॉन्ग सुना है, अरिजीत सिंह का है, आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो।
बहुत ज़बरदस्त। मैंने सोचा हुआ था आपकी वॉइस थोड़ी ना, मतलब कि वोकल कॉर्ड्स आपके बहुत हाई होंगे, लेकिन आपने, मैं सोच रही थी कि ये गाना बहुत ना स्लो है, ये कोई भी नहीं गा सकता, लेकिन आपने इसको बहुत खूबसूरती से और स्लो और ज़्यादा स्लो करके आपने इसको गाया। बहुत ज़बरदस्त। मुझे सच में ये गाना मुझे ये गाना बहुत पसंद है, लेकिन आज आपकी वॉइस में सुन के और अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने गाना गाया। दरअसल बात ये होती है कि जो गज़ल है उसको उस टेम्परामेंट के साथ गाया जाए, और जो गाना है बेसिकली ये गज़ल है, और ये सबसे पहले जो हबीब वली मोहम्मद साहब ने गाई थी, फिर उसके बाद मैडम फरीदा खानम ने गाई, फिर उसके बाद दुनिया ने कवर किया, जैसे अरिजीत सिंह ने, पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने, शफ़क़त अमानत अली खान, तो सब ने किया। लेकिन जो मेरा स्टाइल है गाने का वो है तो वर्सटाइल, और लेकिन जो है सॉफ्ट मैं गाता हूँ, और प्लेबैक सिंगिंग जिसे कहते हैं, तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। अच्छा, आप किस सिंगर से ज़्यादा इम्प्रेस हुए और आपने सोचा कि मैं इस फील्ड में ज़्यादा ऊपर जा सकता हूँ? जी, मैंने सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब को सुना, फिर सोनू निगम को, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है मेरी सिलेक्शन है वो चेंज होती गई, जिस तरह मुख्तलिफ सिंगर्स, मैडम नूर जहाँ जी और मैडम फरीदा खानम, और इंडिया से अरिजीत सिंह, ठीक है। तो इस तरह से अब इनके ये होता है कि ये एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप हर आर्टिस्ट को थोड़ा थोड़ा, मुकम्मल तो कोई नहीं कर सकता, अगर थोड़ा थोड़ा कवर करे, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप वर्सटाइल सिंगर बनना चाहते हैं तो अपने अंदर हर जो सिंगर है उसका स्टाइल लेकर आएँ, तो फिर आप वर्सटाइल सिंगर बनते हैं। अच्छा, आपको जो मतलब मोस्ट अच्छा, यानी बहुत अच्छा सिंगर लगता है, आपको क्या लगता है कि हमारे व्यूअर्स को उनका गाना आप सुना सकते हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स को ज़रा उससे एंटरटेन करें। देखिए, हर सिंगर ही अच्छा है, क्योंकि सिंगर और आर्टिस्ट की कोई हद नहीं होती, ठीक है ना, कोई नहीं, जिसको बाउंड्री। आप लाइक करते हैं, जिसको आप लगता हो कि मैं अच्छे से कवर कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैं सबको ही करता हूँ, और एक गाना है अरिजीत सिंह का ही, शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे तुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले, तो से नैना। इसी में एक गाना है, मैं रहूं या ना रहूं। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते ही रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ, कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको महसूस करना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना।
बहुत ज़बरदस्त। जैसे मैंने आपको कहा कि सॉफ्ट वॉइस के साथ साथ आपकी आवाज़ में ना एक दर्द बहुत खूब दर्द भी है, जो आप कह रहे हैं कि नहीं मिला मुझे कहीं से भी। मैं अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है मुझे ये वॉइस, तो दर्द भी है आपकी वॉइस में। तो दर्द के साथ रिसेम्बलेंस आ जाती है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उस्ताद साहब की याद आ जाती है कि उनसे रिसेम्बलेंस आ जाती है जब दर्द की बात होती है, कि आज भी हमारी जनरेशन उनको सुन रही है और आज भी उन्हीं की गज़लों को, उन्हीं की शायरी को आगे लेकर बढ़ रही है। तो मैं चाहूँगी कि आप कोई ऐसी गज़ल उनकी सुनाएं जो आपकी फेवरेट हो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। वैसे तो हर जो कवाली है नुसरत साहब की वो अपनी अहमियत में हामिल है, एक अहमियत की हामिल है। तो यानी उनका कलाम मकाम रखती है, और जितनी भी उन्होंने गज़ल गाई हैं, और मैं समझता हूँ जितना भी कवाली को ट्रेंड देने वाले नया ट्रेंड वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ही है। उनका कलाम ही ऐसा है कि हर कलाम में अपनी जान है। चलें कंटिन्यू करते हैं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, के हैं आज हम तुम नहीं गैर कोई, के हैं आज हम तुम नहीं गैर कोई। शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुख से चल हटा कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी। जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घूंट भी, जख्म पे जख्म खा के जी अपने लहू के घूंट भी। आह न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी। अच्छा, इतना ज़बरदस्त आपका वोकल कोड है। मैं भी कहूँ कि हर चैनल आपको अप्रोच क्यों करता है, आपकी सिंगिंग ज़बरदस्त है, आपके वोकल कोड्स ज़बरदस्त है। अच्छा, वोकल कोड्स को सेट करने के लिए सिंगर्स को बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है, तो आपको भी करना पड़ता है? देखिए, मैं तो वो कहते हैं ना, जितनी बदपरहेज़ी है वो करता हूँ। यानी हर बदपरहेज़ी, ठंडा मीठा खट्टा सब कुछ रगड़ जाता हूँ। दरअसल ये है कि ये है कि रियाजत और गाना, लेकिन ये भी नहीं है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये है कि ज़्यादा रियाजत करने से भी मैं समझता हूँ कि गला जो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा गले पे ज़ोर डालते हैं तो मेरी जो रूटीन है वो ये है कि मैं नॉर्मल, यानी कि जिस तरह अब गर्मियों का सीज़न है तो हम लोग यक्ष ठंडा पानी पीते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए। और वो तो वैसे भी साइंस कहती है कि नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल। और जो अगर एज अ सिंगर मैं बताऊं तो अगर गले को बेहतर रखना है तो ये है कि आप सॉफ्ट लोगों को सुने जो सॉफ्ट गाते हैं, अपने स्टाइल को आइडेंटिफाई करें कि विच काइंड ऑफ स्टाइल विल सूट ऑन यू, ठीक है। तो ये चीज़ है, जो मुझे स्टाइल पसंद है वो मैं करता हूँ, ठीक है, वो नहीं कोई गाता हूँ। अच्छा, सिंगर्स को कोई मैसेज देना चाहें कि वो अपने वोकल कोड को कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो ये कैसे पहचान सकते हैं कि वो किस वोकल कोड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी किसको वो फॉलो करें,
वो किस किस्म का उनका स्टाइल है, वो कैसे पहचान सकते हैं और कैसे उसकी रियाजत कर सकते हैं? जी सबा, जिस तरह से आपने एक बात की, अभी सवाल पूछा, तो इसका जवाब देने से पहले मैं एक बड़ी अहम बात बताता चलूँ अपने नाज़रीन को, क्योंकि आज हम जो लोग हैं वो एक दूसरे को देखकर चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एंकर हैं तो कुछ लोग कहेंगे हम भी एंकरिंग शुरू कर दें, मैं गा रहा हूँ तो कुछ लोग कहेंगे यार मैं भी सिंगिंग शुरू कर दूँ। अब बात ये है कि सबसे पहले अपने आप के अंदर देखें कि वो आपके अंदर टैलेंट मौजूद है कि नहीं। तो हमारे जो माशरे में कुछ लोग हैं, सोसाइटी में, वो बग़ैर देखे, बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे, बग़ैर किसी से मशवरा किए बग़ैर वो अपना काम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंगिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर वो अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं तो आप देखें कि आप में वो टैलेंट है भी कि नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने बताया कि मैंने एक्टिंग में क्यों नहीं गया, क्योंकि मेरे में टैलेंट ही नहीं है। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं एक्टिंग के अंदर, ठीक है। मुझे सिंगिंग में अल्लाह ने यानी कि मुकाम अता फरमाया, तो मैं इसके अंदर क्यों ना अपनी मेहनत करूं, ठीक है। तो अक्सर लोग होते हैं वो गा नहीं पाते, लेकिन वो कहते हैं हमें सिंगर ही बनना है, सिंगर ही बनना है। लेकिन वो जितनी लाख कोशिश करें वो सिंगर नहीं बन सकते। उनको चाहिए कि वो कोई और फील्ड अडॉप्ट करें, ठीक है, जो उससे रिजेंबल हो। आप अगर इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, कोई भी, अगर आप एंकर नहीं बन सकते, आपने गट्स नहीं है, तो आप कोई और फील्ड चुनें, ठीक है। आप अच्छा लिखने वाले बन सकते हैं। आप अपने आप में आइडेंटिफाई करें कि आप क्या हैं। तो सिंगर्स के लिए क्या मैसेज है कि वो किस तरीके से अपने वोकल कॉर्ड्स को सेट रख सकते हैं? अच्छा, वही मैंने बात की है कि आप अच्छे सिंगर्स को सुनें और अच्छे टीचर्स का इंतखाब करें, ठीक है, अच्छी रियाजत का। और आजकल तो बड़ी आसान चीज़ें हो गई हमारे लिए, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आप इजीली लेसन वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, गिटार के लैद हैं, वोकल्स के लैद हैं। तो आप देखें, बेसिक से शुरू करें। दरअसल अगर आप बेसिक से शुरू करेंगे, मैसेज यही है कि बेसिक से शुरू करें। अगर आप बेसिक से शुरू करेंगे, आपको बुनियाद का पता होगा, तो आप जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम तरक्की करते जाएंगे, आपको मज़ीद नॉलेज आता जाएगा इस चीज़ के बारे में। तो मैं यही कहूँगा कि एज अ सिंगर अपने जो बड़े हैं, असातिज़ा हैं, उनकी इज़्ज़त करें, ठीक है, और जेलसी फैक्टर ना रखें एक दूसरे के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जितनी नीयत इंसान की साफ़ होगी, जितना इंसान की रूह साफ़ होगी, उतना ही वो अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, उतना ही अच्छा वो आर्टिस्ट होगा। अच्छा, तो जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने कवरेज दी, सिंगर्स, मतलब कि डिफरेंट सिंगर्स की कवरेज की, यानी डिफरेंट सिंगर्स को सुना और किनकी ज़ुबानी सुना वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको इनकी वॉइस से, जैसे मैं इम्प्रेस हुई हूँ कि यार जैसे वो सॉफ्ट तरीके से गा रहे थे, सॉफ्ट से एकदम कवाली की तरफ आप आए दिल लगी में, तो आपकी वोकल कॉर्ड और बैलेंस हो गई, यानी उसकी बैलेंस भी अच्छी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।